हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर के सभी पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीमेट प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। टोटल जो है 25 क्वेश्चन है, जो 2019 से लेके 25 तक में पूछे गए हैं। टोटल 12 शिफ्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए गए हैं आज की वीडियो में। ठीक है ना? तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2025 स्लॉट 1 में पूछा गया था। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। तो आप देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में आप देखिए ये 1 है, और इसके जस्ट रिवर्स में ये 19 है। यहाँ पे देखिए 17 है, जस्ट रिवर्स में क्या है, 3 है। यहाँ पे 15 है, जस्ट रिवर्स में क्या है, 5 है। तो आप अगर रिवर्स वाले नंबर को देखेंगे तो आप ये देखिए, ये 17 है और ये 3 है, दोनों का सम कितना होगा, 20। ये 15 है और 5 है, सम कितना होगा, 20। 1 है और 19 है, सम कितना होगा, 20। तो आप देखिए, जो रिवर्स वाले नंबर है उनका सम क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये तो आउटर का हो गया। अब थोड़ा इनर में देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 है, दोनों का सम कितना हो रहा है, 20। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 20। यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों का भी सम कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14। तो 14 एंड 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 20। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, 14। ठीक है ना? तो एक तो ये ट्रिक हो गया। सपोज कीजिए आपके पास टाइम बहुत कम है, लास्ट में आप इसको देख रहे हैं, नियर अराउंड 6 to 7 सेकेंड है आपके पास। तो आप देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 16 है, 17 है, 5 है, 6 है, 18 है, 19 है। ठीक है ना? 3 है, 4 है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है ना। तो ये 15 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 14 एंड 15। तभी ये कॉन्टिन्यूस बनेंगे। ठीक है ना? तो बहुत टाइम कम बचा हुआ है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। या जो ये रिवर्स वाला जो 20 आ रहा है ना, ये भी आपको दिख जाएगा एक बार में ही। ठीक है ना, कि जस्ट रिवर्स जो है, इनका सम कितना आ रहा है, 20। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको नेक्स्ट टर्म बताना है। ये 7 है, ये 27 है, ये 107 है, ये 427 है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये इंटू 4 - 1 है। 7 × 4 28, उससे एक कम है। 27 × 4 कितना हो जाएगा, 108, उससे ये एक कम है, 107। एक बार आप इसको भी चेक कर लीजिए, क्या यहाँ पे भी जो है × 4 - 1 हो रहा है। तो 107 × 4 करिए, 100 × 4 400 हो गया, और 7 × 4 28 हो गया। तो 428 से एक कम है, दैट इज 427। इट मीन सीरीज सही चल रही है। × 4 - 1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, × 4 - 1। तो 427 इंटू आप 4 कर लीजिए, 427 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1708 - 1, दैट इज 1707 इज द राइट आंसर। सिंपल था ना? तो ये देखिए, एक बार में ये दिख जा रहा है कि ये 4 टाइम्स है, उससे एक कम है। ये भी 4 टाइम है, उससे एक कम है। तो फिर नेक्स्ट टाइम भी हम उसको ऐसे चेक कर लेंगे। सिंपल था ना? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा आपको बताना है। अब हम एक चीज देख पा रहे हैं कि 8 जो है ये क्यूब वैल्यू है, 64 भी क्यूब वैल्यू है, 216 भी क्यूब वैल्यू है। अब इसका लॉजिक देखिए क्या हो रहा है। आप देखिए, 10 और 8 को आप माइनस करिए, कितना होगा, 2। एंड 2 का क्यूब कितना होगा, 8। तो ये 8 हो गया। 7 और 3 को माइनस करिए, कितना होगा, 4। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज 64। 8 और 2 को माइनस करिए, कितना होगा, 6। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। तो 5 और 2 को भी माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 3। और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज 27। तो राइट आंसर इज 27। सिंपल था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सीरीज में गलत क्या है ये आपको बताना है। तो ये 69 हो गया, ये 55 है, ये 26 है, ये 13 है, और ये 5 है। देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें 6 और 9 मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। 6 × 9 कितना होगा, 54, +1। तो ये हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया, 55। यहाँ पे भी क्या हो रहा है,
ये 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 5 25 +1, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, 2 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 6 +1, तो 12 + 1 दैट इज 13। यहाँ पे क्या होगा, 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, +1 कर देना होगा, तो 3 + 1 4, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4। तो यहाँ पे जो है गलत क्या है, 5, यहाँ 5 नहीं 4 होना चाहिए। तो हमारा जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल था ना। दिया गया है 9 169 64 36। आप देख रहे हैं ना सभी क्या स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में फिल करना है, तो ये 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, 9 3 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। टोटल करिए कितना आ रहा है 13, और यहाँ पे कितना लिखा है 6। इट मीन्स अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। फिर इसी तरीके से 36 6 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, ऐड कर दीजिए कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 आ रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे 121 है तो 11, ये 25 का कितना हो जाएगा 5, 100 का 10, और ये 9, ठीक है ना। कितना हो गया ये 35/7, दैट इज, सॉरी, इसको 5 से डिवाइड करना है ना, सभी जगह 5 से करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया 101 35 43 15 38, ये क्लास का ही क्वेश्चन है जो 2024 में हमने यूट्यूब पे भी इसको कराया हुआ था। हम सेम टू सेम यही क्वेश्चन कॉपी है। कई सारे क्वेश्चन जो है ना सीट से आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, अभी जो डायरेक्शन का क्वेश्चन आपने देखा है ना, अजय और विजय, केवल नाम चेंज है उसमें, ठीक है। सिलॉग का भी क्वेश्चन सेम था, रैंकिंग का भी क्वेश्चन सेम था, कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन जो है ना ये सीट से आते हैं, केवल जो है नाम चेंज रहता है, ये तो हूबहू आया है। देखिए इसका क्या पैटर्न है, 101 और 15 को आप ऐड करिए, 101 और 15 को ऐड करिए कितना होगा 116, और 35 और 43 को ऐड करिए, तो 35 और 43 कितना हुआ 78, इनको माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 38। सेम इसी तरीके से 48 और 184 को ऐड करिए, 48 एंड 184 कितना होगा 232, एंड 56 और 34 को ऐड कर दीजिए, 56 एंड 34, तो ये कितना हो जाएगा 90, माइनस कर दीजिए इनको कितना हुआ, दैट इज 142, ठीक है ना, 140। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नंबर सीरीज का ही है। क्या दिया गया है, सेम, ऑलमोस्ट जो है ये नंबर सीरीज में भी सेम क्वेश्चन कराया गया है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट ये हाफ हो रहा है ना, 888 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, दैट इज 444, ये कितना है 454 +10 कितना हो जाएगा 454, ठीक है। फिर इसका हाफ करते हैं, 454 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 227 +10, 237 आ रहा है ना, ठीक है। 237 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 118.5, 10 ऐड कर दीजिए कितना होगा 128.5, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए 128 डिवाइडेड बाई, सॉरी 128.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 128 का हाफ ही 64 हो जाएगा, 0.5 को 2 से डिवाइड करिए कितना होगा 25, कितना होगा 0.25, +10 कर दीजिए, तो 74.25, यहाँ पे कितना है 76.25, यही गलत है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए क्या लॉजिक है, 117 को जो है ना आप 9 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 13, इसको जो है हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। अब ये 8 है ना, इसमें प्लस कर दीजिए, नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी दैट इज 21। 200 है, इसको आप 8 से क्या करिए डिवाइड करिए, कितना होगा 25, और इस 9 को ऐड कर दीजिए दैट इज 34। फिर नेक्स्ट 110 है, 5 से डिवाइड करिए कितना होगा 22, एंड ये 13 क्या करिए ऐड कर दीजिए कितना हुआ 35। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर, सिंपल था। इसमें देखिए मिसिंग नंबर पूछा गया है, तो देखिए 13 और 5 में कुछ स्क्वायर हो रहा होगा, फिर तभी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है। तो ये 4 है, 3 है, 75 है, क्या लॉजिक हो सकता है? तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 16 और 3, 16 और 9, 25, 25 इंटू 3 दैट इज 75। ठीक है, चलिए फिर ये 7 और 9 में देखते हैं। 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49 और ये 81, कितना हो जाएगा? 130, 130 इंटू 3 दैट इज 390। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये 11 और 8 वाला चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 121 और 64, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 185, और 185 इंटू 3, ठीक है ना, ये आ गया आपका 555। फिर लास्ट 13 और 5, तो ये 13 स्क्वायर 169 और 5 स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा? 194 इंटू 3, ये कितना हो गया? 552। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 3 into 3 मैट्रिक्स इज फिल्ड विद द नंबर फ्रॉम 31 to 39, और ये रूल है इसमें। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स जो है बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या दिया गया है कि 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, 38 इज अबव 39 एंड राइट ऑफ 32। ठीक है, 33 इज टू द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39। अब आप देखिए 39 के ऊपर दो नंबर हैं, 38 भी है और 33 भी है। अब 38 ऊपर है कि 33, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35। ठीक है, बनाएंगे इसको भी। 37 इज अबव 36 एंड 32, 31 इज अबव 35। ठीक है, above and below mean that they are in the same column, while left right mean the number of, while left and right mean that the number are in the same row। ठीक है, अब आप ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37। 33 किसके राइट में होगा? 37 के राइट में होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या दिया गया है कि 37 इज अबव 36 एंड 32, इसका मतलब कि 36 और 32 यहाँ होंगे, या 32 या 36 यहाँ होंगे। तो ये 33 वाला पोजीशन जो है ना, ये टॉप पे होगा। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पे 33 होगा, यहाँ पे 37 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया था कि 38 इज अबव 39। देखिए यहाँ पे 39 कर दीजिए, 38 इसके ऊपर हो जाएगा। एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, 38 किसके राइट में है? 32 के राइट में। ठीक है ना, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्या था इसमें, क्या दिया गया था कि 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, और फिर दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39। इसका मतलब 39 के ऊपर दो नंबर हैं, 38 भी है, 33 भी है। अब इनका क्या ऑर्डर होगा? 38 सबसे टॉप पे होगा कि 33 होगा? और आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि 32 इज द लेफ्ट ऑफ 35, 37 इज अबव 36 एंड 32। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37। ठीक है, 33 जो नंबर है ये किसके राइट में है? 37 के राइट में है। एंड 37, 36 और 32 से ऊपर है, इसका मतलब 37 यहाँ टॉप पे होगा और 32, 36 यहाँ पे होंगे। तो 37 के राइट में क्या है? 33 है। तो ये वाला जो कंफ्यूजन था ये क्लियर हो गया, यहाँ 33 हो गया, यहाँ 38 हो गया, ये 39 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व हो गया पूरा। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि 38 इज अबव 39, 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, 33 इज द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39, विच इज टू द लेफ्ट ऑफ 34। ये 34 के क्या है? लेफ्ट में है, ये भी ठीक है। 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35, 32 जो है ये 35 के लेफ्ट में है, देखिए लेफ्ट में है, ये भी ठीक है। 37 इज अबव 36 एंड 32, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? 36। अब एक ही नंबर बच रहा है, 31 इज अबव 35, तो 31 इज अबव 35। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन द मिडिल रो? 32, 38 और 35 कितना हो जाएगा? 105। सिंपल था। इसमें देखिए वैल्यू जो है ना, ये कॉन्टिन्यू
ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कम हो जा रही है। तो 564 से 152, फिर 48, इसका मतलब ये किसी नंबर से जो है ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर उसमें कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है इसको चेक करना पड़ेगा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए, अगर आप इसको देखिए तो नियर अराउंड कम से कम 4 टाइम्स वैल्यू कम हो रही है। किस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, ये भी आप तुरंत मालूम कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये 50 है, ठीक है, और ये देखिए ये 152 है। तो आप देखिए अप्रॉक्स 3 है, फिर आप देखिए ये 152 या 3 या 4 से जाएगी। तो देखिए 3 से तो सारे नंबर डिवाइड हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसको 4 से ही चेक करते हैं। तो 564, जैसे ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं ना, तो 564 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 141। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 152, इसका मतलब 11 प्लस होगा तो 152 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 152 को भी जो है ना 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 38। फिर यहाँ 10 से प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48। फिर क्या था, 48 ना डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ, 12। यहाँ 10 था ना तो यहाँ 9 कर देते हैं, कितना हुआ, 21। सिंपल था। 21 को 4 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 5.25। फिर यहाँ 9 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, तो 13.25। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए वैल्यू जो है कुछ ज़्यादा ही कम हो तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डिवीजन का सीरीज इसमें चल रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। अब किससे डिवाइड करें, तो आप देखिए यहाँ से गेस कर सकते हैं आप, अप्रॉक्स 3 टाइम्स है, लेकिन आप देखिए ये 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 4 से डिवाइड करते हैं। सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 है, 48 है, 63 है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से एक वैल्यू ये कम है। ये क्या है, 5 स्क्वायर -1, ये है 7 स्क्वायर -1, 8 स्क्वायर -1। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 स्क्वायर -1, दैट इज 35। ठीक है, इसको आप डिफरेंस से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 11। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 13। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 15। सिंपल है। इसमें क्या दिया गया है कि डिवाइस क्लासिफाई नंबर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, द नंबर मस्ट हैव 5 डिजिट होने चाहिए नंबर। ठीक है, सभी 5 डिजिट हैं। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट, द मिडिल डिजिट इज एन ऑड नंबर एंड इट इज एन एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। ठीक है, तो मिडिल जो है ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का जो है सम होना चाहिए, 415। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 और 4 क्या प्लस होके ये चीज आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। लास्ट भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। ठीक है, सेकेंड नंबर कैसे मालूम चलेगा, फर्स्ट और थर्ड के डिफरेंस से। तो ये फर्स्ट 1 है, थर्ड क्या है, 5 है, 5 - 1 4। सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 18, 13, 10, 15, 12 अल्टरनेट सीरीज चल रही है। 8 से 10 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, 13 से 15, देन 15 से क्या होगा, 17 हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। 30, 56, 90, 182, 240, 30। ये 30 एंड 56 में डिफरेंस कितने का है, 26 का। 56 और 90 में डिफरेंस कितने का है, 34 का। एंड 182 एंड 240 में डिफरेंस कितने का है, 58 का। 26 और 34 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, तो 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है ना, तो 90 और 42 कितना हो जाएगा, दैट इज 132। ठीक है, तो देखिए 26 हुआ, 34 हुआ, 42 हुआ, इन दोनों के बीच में 8 का गैप है, तो यहाँ पे भी 8 का गैप होगा। तो 42 और 8 कितना होगा, 50। ठीक है, एंड 50 एंड 8 यहाँ पे भी गैप होना चाहिए, तो कितना हुआ, 58। तो 132 और 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 182। तो सीरीज सही चल रही है। यहाँ 26 का गैप, 34, 42, 50 एंड 58। एंड कभी भी अगर सीरीज के क्वेश्चन में आपको अगर एक हिंट ना मिले तो सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करिए, एंड उसके बाद से फिर से एक बार और डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। 72, 70, 67, 65, 58, 52, 45।
अब इसमें देखिए इस सीरीज में रॉन्ग क्या है। 72 से 70 हो रहा है तो -2। 70 से 67 हो रहा है तो -3। -2 -3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। 67 से 65 -2 शो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 63 हो जाए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 67 और 63 दैट इज -4। 63 और 58 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, -5। 58 और 52 के बीच में डिफरेंस, ठीक है, 6 कम हो रहा है। एंड 52 से 45 7 कम हो रहा है, तो यहाँ पे 63 होना चाहिए। 65 ही जो है ये गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है, इसमें 15 का डिफरेंस, इसमें 20 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। तो यहाँ कितने का डिफरेंस होगा, 35 का डिफरेंस होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 85। सिंपल है। इसमें देखिए क्या होगा, देखिए एक साथ दो सीरीज चल रही है, 7 to 14, 14 और 2 28, ठीक है। 9 into 3 27, 27 into 3 81। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, इंटू 2, 28 into 2 दैट इज 56। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 और 12, ठीक है। 9 का डिफरेंस है, 12 और 27, 15 का डिफरेंस है, 48 और 27, 21 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन यही लिख दे रहे हैं, ठीक है। 75 और 48 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 27, ठीक है। और 100 और 75, 25 और 8 कितना होगा, 33 का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए फिर एक बार और डिफरेंस निकालते हैं इसका, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 6 6 6। तो यहाँ पे भी जो नंबर होगा उसमें भी डिफरेंस कितने का होगा, 6 का होगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 39 होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या करिए आप, 108 प्लस 39 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 147। सिंपल है। मिसिंग नंबर 9 11 13 13 15 17, 10 12 14, 10 12 14। तो सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 14 16 18, 11 13 और 15, 18 और 15, ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज 5 = 11, ठीक है। 2 = 5, डबल से एक अधिक है ना, तो ये भी क्या होगा, 8 into 2 16, एक अधिक 17। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। यहाँ पे देखिए 8 का डबल करिए, दैट इज 16, 16 + 4 20। 3 का डबल करिए, 9, 9 प्लस, सॉरी 3 into 2 6, 6 + 9 15। 6 का डबल करिए, 12, और ये 6 कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। ये देखिए ये 2 से 1 हो गया, ठीक है। ये 1 से 1 हाफ हो गया, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1/4, यहाँ पे भी क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो 1/8 इज द राइट आंसर। सिंपल था।